हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सभा में आपको स्वागत है। परमेश्वर के भक्तों की अंदरूनी जीवन, इस विषय के ऊपर कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहूंगा। ये विषय जो है सिर्फ परमेश्वर के साथ रिश्ता है, परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाली लोगों को ही इस विषय में कुछ रुचि होगी, क्योंकि एक ऐसी अंदरूनी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं जो छिपी हुई जीवन है, जो बाहर दिखाने वाली चीज नहीं है। तो इसी कारण से सार्वजनिक नजरों से हटकर ये छिपी हुई जीवन है, इसलिए बाहर के लोगों को इसके बारे में ज्यादातर पता नहीं चलेगा। जो व्यक्तिगत जीवन को जो देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, वही इसके बारे में समझ पाएंगे और रुचि रखेंगे। प्रभु के लोग अपनी अंदरूनी जीवन के बारे में लगातार ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि चलो मैं जो रीति रिवाजें पूरा करता हूं, कल चर्च में जाता हूं, इस कारण से सब कुछ ठीक होगा, ऐसे अंदाज लगा के चलना ठीक नहीं है। जानबूझ के अंदरूनी जीवन को बनाने में कोशिश में लगी रहना है, ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के संग जुड़े हुए अपने जीवन को आगे लेकर चलते हैं, सेवकाई में जुड़े रहते हैं, ताकत और ताजगी कैसे हम बनाए रखेंगे? सालों साल निकल जाते हैं, ताकत और ताजगी हम कैसे बनाए रखेंगे? जोनाथन एडवर्ड्स, जो परमेश्वर के दास हैं, उनकी एक कथन आपके सामने रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। वो इस प्रकार से कहते हैं, मैं ये कहने में साहसी हूं क्योंकि मैं इस पास पर इस बात पर विश्वास करता हूं, कोई भी व्यक्ति ऐसे उनके जीवन में बदलावट या रूपांतरण नहीं आते हैं किसी की भाषण सुनने से, वचन सुनने से, शिक्षा सुनने से और प्रचार सुनने से किसी के जीवन ऐसे बदल नहीं जाता। जब तक इन चीजों से, जो बातें सुनी हैं, इन चीजों से अंदरूनी जीवन में प्रेम विवश ना करते, ये चीजें जो सुनी हैं, जब तक अंदरूनी जीवन में परमेश्वर के प्रेम हमें विवश नहीं करते इन चीजों के लिए, तब तक कोई ऐसे परिवर्तन संभव नहीं। कोई भी प्रार्थना में घुटने में नहीं ताकते हैं या पाप से दूर भाग भागते हैं, जब तक हृदय में परिवर्तन ना होते। इसका सीधे मतलब है कि जो भी परिवर्तन स्थायी है, हृदय में उसकी असर पड़ी है, इस कारण से परिवर्तन होते हैं। धार्मिक चीजों से कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी जब तक हृदय की गहराई में प्रेम पूर्ण बदलावट ना हो। इसके ऊपर ध्यान दे दीजिए। मैं फिर से दोहराऊंगा, धार्मिक चीजों से कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं होगी जब तक हृदय की गहराई में प्रेम पूर्ण बदलावट ना हो। ये इसके खिलाफ नहीं है। रोमियो 10:17 में कहते हैं कि विश्वास सुनने के द्वारा आते हैं और सुनना मसीह की वचन से। लेकिन सिर्फ सुनना हमारे विश्वास को बढ़ाते नहीं है। दिल की लगन बदलते हैं कि नहीं, एक गंभीर सवाल है। इसको पूछ के हम आगे बढ़ेंगे। क्या शुद्धिकरण की शिक्षा हमें पवित्र बनाते हैं? मान लो कि इसमें पीएचडी भी है हमारा, क्या हम पवित्र बन जाते हैं? सीधे हम जानते हैं जवाब ये नहीं हो सकता। अंदरूनी जीवन के बारे में बात करते हुए यीशु की व्यक्तिगत अंदरूनी जीवन किस प्रकार की थी, थोड़ा सा उसके ऊपर हम नजर डालें। उसी के लिए मरकुस की इंजील 1 अध्याय
उसका 35 से लेके 45 पद तक जो हिस्सा है आप खुद पढ़ के देख लीजिएगा। ज्यादातर जो है मैं 35 पद के ऊपर आज ध्यान देना चाहूंगा। मसीह की अंदरूनी जीवन को थोड़ा सा झांक के देखने के लिए ऐसे कई बार वचन मौका देते हैं, एक खिड़की जैसे खोल देते हैं, हम झांक के अंदर देख सकते हैं। बहुत करीबी से यीशु की अंदरूनी जीवन को ताकने के लिए एक मौका हमें मिलते हैं। परमेश्वर के वचन कई बार ऐसी मौका हमें देते हैं उसकी नायकों की जीवन को झांक के देखने के लिए। और उसी के साथ साथ यही वचन जो है एक दर्पण के समान हमारे लिए हो जाते हैं, ताकि हमारे जीवन को भी उसके साथ तुलना करके हम देख पाए। मैं कई लोगों को, मसीही लोगों को, अगुओं को, उनके जीवन को देखता हूं और अपने खुद के जीवन को भी देखता हूं, और इसी के साथ जो मसीही अंदरूनी जीवन है उसी के साथ तुलना करके देखने के लिए मैं कोशिश करता हूं। खास करके दो बातों के ऊपर हम आज फोकस करेंगे। सबसे पहली बात, द रिदम ऑफ लाइफ, जीवन की लय या तालमेल, एक तालमेल का जीवन, रिदमिक। और दूसरी बात जो काम में हम लगी है, जैसे मछुआरा जाल इस्तेमाल करते हैं, जाल ठीक करने की एक तस्वीर। सो दो तस्वीरें मैं सामने रखना चाहूंगा। एक है जीवन की लय या तालमेल, और दूसरा मेंडिंग योर नेट, जाल ठीक करने की तस्वीर। सबसे पहले जीवन की लय या तालमेल। जो पद हम देख रहे थे मरकुस की इंजील पहला अध्याय की 35 पद जो है वहां इस प्रकार से लिखी है कि भोर को जब अंधेरा ही था, यीशु उठकर घर से निकल गया और एक एकांत स्थान में चला गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ध्यान दे दीजिए, ये परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह की जीवन की एक लय या तालमेल है। वहां पे एक ऐसी चीज हमें दिखते हैं, भोर को जब अंधेरा ही था, यीशु उठकर एक ऐसी खामोश जगह में चले जाते हैं। खामोशी, एकाकीपन और सौभाग्यता, जो प्रार्थना है, ये तीनों चीजों को मिला के हमें एक तस्वीर वहां मिलते हैं। खामोशी, एकाकीपन और सौभाग्यता बहुत सुंदर रीति से ये जुड़ा हुआ है। निर्धारित समय और एक जगह यीशु मसीह के लिए, यस, 24/7 पूरा दिन जो है वो अपने पिता के साथ संबंध रखते थे, लेकिन एक निर्धारित समय और जगह इसके अलावा एक तालमेल के रूप में उनके जीवन में दिखाई देते हैं। 35 पद में जाने से पहले थोड़ा सा इसका संदर्भ को समझने के लिए 32 पद में जाके देख लीजिएगा। उसकी पहले रात जब 35 पद में ये सुबह की भोर के तड़के उठ के वो जा रहे हैं, उसके पहले की जो शाम है, उस समय बहुत बड़ी एक सेवकाई वहां पर चली, बहुत बड़ा भीड़, पूरे शहर जो है उनके दरवाजे पे आ रखा है और वचन का प्रचार वहां हो रहे हैं, शिक्षा वहां दे रहे हैं लोगों को, और बीमारों की चंगाई, बहुत सारे बीमार लोग आ रखे हैं और दुष्टात्माओं को निकालना, ये सब कुछ उसी शाम को हो रहे हैं। प्रचार भी लंबी होती है और बीमारों की चंगाई करने की प्रार्थना भी, और बहुत सारे लोग आ रखा है एक एक की जीवन में उसको जरूरतें पूरा करने की, और दुष्टात्माओं को निकालना ये भी थोड़ी जल्दी होने वाली काम नहीं है, हर चीज के लिए समय की जरूरत है। आप अंदाज लगा सकते हैं, हो सकता है कि उस रात का वो सेशन है काफी लेट तक चला होगा, काफी लेट तक ये सेशन चला होगा, और ये तीनों चीजें करके दुष्टात्माओं को निकालना, बीमारों को चंगाई देना और प्रचार करना, ये तीनों करके कई बार शारीरिक दीदी से सेवक जो है बहुत थक भी जाते हैं।
अगर मान लो कि आप उस जगह पे हैं, अगले दिन सुबह पूरे रात तक जो है आपने प्रीवियस डे काम किया है, अगले दिन सुबह आप क्या सोचेंगे, आंसर क्या है? चलो थोड़ा आराम से सो जाए और फिर जब ठीक हो जाते हैं उस समय उठ के अगले दिन का काम हम शुरू करेंगे। यह सवाल आते हैं कि ऐसे एक शाम के रात के वक्त तक काम करने के बाद अगले दिन भोर को जब अंधेरा ही था, यीशु उठकर बाहर निकल गए। इतनी जल्दीबाजी क्या है, इमरजेंसी क्या है? ध्यान से सुनिए, आपके लिए भी ये प्राथमिकता होना जरूरी है। यीशु के लिए ये प्राथमिकता थी। क्या प्राथमिकता थी? उनको ऐसे था कि दिन की सेवकाई शुरू होने के पहले कुछ तैयारियों की जरूरत है। उनको ऐसे था कि दूसरों में उंडेलने के पहले हरना बहुत जरूरी महसूस किया। दुनिया के नजरिए से जुड़ने से पहले स्वर्ग का नजरिया अपनाना बहुत जरूरी था। मनुष्य के सामने खड़े होने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होना वो महत्वपूर्ण समझा। इंसान की आवाज सुनने से पहले अपने पिता की आवाज सुनना जरूरी था। सेवकाई की मौका दिन की एजेंडा सेट करने से पहले पिता की एजेंडा पाना जरूरी था। इंसान के सामने आवाज उठाने से पहले पिता के सामने खामोश रहना और उनकी आवाज को सुनना वो महत्वपूर्ण समझा। मैं सोच रहा था कितनी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण एक अंदरूनी जीवन के ताजगी देने वाली एक तालमेल। यशायाह की पुस्तक 50 अध्याय 4 से लेकर 6 पद तक जब आप पढ़ते हैं, इसके बारे में एक नजर आपको मिलते हैं। आप उसको पढ़ के देख सकते हैं। प्रभु यहोवा ने मुझे चेले की जीभ दी, चेले की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को वजन से संभालना सीखूं। एक सेवक के लिए इससे बड़ी बात क्या है? और आगे लिखा है कि वो मुझे प्रति भोर, उसके ऊपर ध्यान दे, प्रति भोर जगाता है। वो एक शिष्य के रूप में सुनने के लिए मेरे कान को जागृत करता है। प्रभु परमेश्वर ने मेरा कान खोल दिया है। बहुत सारे शब्दों से इस बात को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ट्रेनिंग, प्रशिक्षण किस प्रकार से, एक चेले के रूप में प्रशिक्षण किस प्रकार से चल रहे हैं। उनकी सुनना, उसमें प्रशिक्षण हो रहे हैं। उनकी बोलने में प्रशिक्षण हो रहे हैं। जो सुनते हैं वही बोलते हैं। जीव का प्रशिक्षण और कान का प्रशिक्षण वहां पे हो रहे हैं। उस अध्याय को आगे 2 पद पढ़ के हम इस बात को समझ सकते हैं जिस व्यक्ति का वर्णन वहां पर है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यद्वक्ता करीब 750 साल पहले इस बात को लिख कर रखा है कि उनको जब ऐसी प्रशिक्षण पिता की उपस्थिति में मिल रहे हैं, उनको चेलेपन की यह प्रशिक्षण की जरूरत थी। सेवक होके क्या हमारे जीवन में प्रतिभोर इस लेख को दर्शाने वाली एक जीवन की जरूरत हमारे लिए क्यों नहीं है? आगे कई बार यीशु की सेवकाई की क्षेत्र में अपनी प्राथमिकता दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप में। लूका 5:15 देख लीजिए। बहुत सारे भीड़ जो है, बहुत सारी जरूरतें लेके सेवक के चारों ओर रुद्र में आके भीड़ आ रहे हैं। सेवकाई में व्यस्तता, आप जानते हैं इस बात को, है ना?
आप एक सेवक है तो इस बात को आप जानते हैं, सेवकाई में व्यस्तता, आप परिचित होंगे इस बात पर। लूका 5 की 16 पद देख लीजिए। 15 पद में बहुत सारी जरूरतों को लेकर भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन 16 पद में लिखा है कि यीशु अक्सर चुपचाप निर्जन स्थानों में निगल जाते थे प्रार्थना के लिए। अक्सर यीशु ऐसी परिस्थिति में चुपकर निगल जाते थे एक निर्जन स्थान में प्रार्थना के लिए। एक एकांत स्थान और एक ऐसी प्राथमिकता। आपने एक कला सीखा है, यीशु इसमें निपुणता पाई, इसलिए सेवकाई में बार बार इस बात निकल के आते हैं। लूका 6 का 12 में फिर लिखा है, वो जो है एक पहाड़ पर गया प्रार्थना करने के लिए और पूरी रात प्रार्थना में बिताया। उसका 15 लूका 6 की 11 पद जो है, अगर आप पढ़ के देखें, 12 पद में देखा कि वो पहाड़ पर चले गया और प्रार्थना में समय बिताया पूरा रात। लेकिन 11 पद में क्या हुआ है, संदर्भ क्या है, फरीसी और सदुकी लोग जो है बड़ी गुस्से में आकर यीशु को मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या ऐसे समय में दोस्तों के साथ मिलके ये बात को शेयर करके और उनके सामने अपने दिल उंडेलने का समय नहीं है? जब डर और भय हृदय को पकड़ लेते हैं, करते क्या है ऐसे समय में? यीशु अपने पिता के साथ समय बिताने के लिए चले जाते हैं और एकांत में उस समय को पूरे रात बिता देते हैं। लूका 9 की 29 में भी यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया करके हम पढ़ते हैं। ये कई बार ये बातें निकल के आते हैं। वो हम जानते हैं कि लूका 9 में रूपांतरण की पहाड़, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यीशु की प्रार्थना को जीवन से चेले इतनी प्रभावित हो गई, वो लूका 11 की 1 में आके आश्चर्यचकित होके ये चेले यीशु को पूछते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखा दे। क्या ये चेले प्रार्थना नहीं करते हैं? एक अच्छे यहूदी होने के नाते उन अनुष्ठानिक प्रार्थनाओं से वो बिल्कुल वाकिफ हैं, लेकिन जो उन्होंने प्रार्थना की है और अभ्यास की है, यीशु की प्रार्थना ऐसा लगता है कि इससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। यीशु की प्रार्थना में कुछ ऐसी चीजें, एक ऐसी जान, एक कोमलता चेलों ने देखी। हाँ, धर्मनिष्ठ निष्ठ यहूदी प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन यह संबंध और संगति यीशु के प्रार्थना में झलक दिखाई देते हैं। वो खुद की प्रार्थना में चेलों को अनुभव नहीं होता। लूका 22 की 29 से लेके 46 पद तक जो है, जैतून की पहाड़ में इसे लिखा है कि जैसे प्रभु की रीति थे गत्समने में जाके प्रार्थना करना, ये एक बार यीशु ने नहीं किया, ये उनकी रीति थी कि बार बार उस जगह में जाके प्रार्थना करना। एक पसंदीदा और अक्सर जाने वाला जगह इसको बनाई। जब जीवन में क्राइसिस मोमेंट्स आते हैं, हम कई बार प्रार्थना की जगह को ढूंढते हैं, लेकिन इसको एक पसंदीदा और हमेशा जाने वाली एक जगह को हम नहीं बनाते हैं। यीशु के जीवन में गत्समने की जीवन उनके जीवन शैली थी। मरकुस 6 की 31, इसलिए प्रभु यीशु मसीह चेलों को बुलाते हैं, तुम लोग अपने आप में किसी के दबाव से नहीं, मेरे साथ आ जाओ, एक एकांत जगह में जाएंगे, थोड़ा सा विश्राम पाएंगे। मेरे प्रियो, कई बातें आपके सामने में रखी। क्या संदेश आपको मिल गई? प्रभु क्या कह रहे हैं? क्या इस बात को आप बता रहे हैं कि आप मेरी व्यस्तता को नहीं जानते हैं और मेरे जीवन में कितनी कितनी चीजें, जरूरतें लेके लोग आते हैं, ये आप नहीं जानते हैं? मेरे सेवकाई की
लंबी सूजी जो आपके सामने मैं खोल कर रखूं? नहीं मेरे प्रियो, सेवकाई की लंबी सूजी जो है अपने स्वामी से अलग ना करे। अपनी अंदरूनी जीवन की ओर ध्यान दे। यीशु की अंदरूनी जीवन की एक छोटी सी झलक आपको दिखाई दिया। मेरे जीवन में यह सवाल पूछ लीजिए, मेरे जीवन में एक उद्देश्यपूर्ण समर्पण, एक ऐसी जीवन के लिए, एक ऐसी जीवन शैली बनाने के लिए, जीवन की लय या तालमेल लाने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण कदम मैं लेता हूं कि नहीं? सेवक होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते आपके और मेरे जीवन में इसकी बहुत जरूरत है मेरे प्रिय। दूसरी बात, मेंडिंग द नेट, जो मैंने बोला, जाल ठीक कर। आप सोचेंगे ये कहां से मिली आपको? मैं बता दूंगा, थोड़ा सा धीरज रखिएगा। मरकुस की इंजील पहला अध्याय, उसका 16 और 17 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह साइमन और एंड्रू जो है, ये दोनों से जो मछली पकड़ रहे थे, उसी जगह में जाके उनको मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जो सिर्फ बुलाते नहीं हैं, सामर्थ्य भी देते हैं। जिस चीज के लिए बुलाते हैं वो कहते हैं कि मैं बनाऊंगा, तुम खुद बनाने की कोशिश मत करो, आई विल मेक यू। वहां से आगे जाते हैं, 19 पद में ये दिखते हैं कि यूहन्ना और याकूब, दो भैया है, वो लोग वहां बैठ के जाल ठीक कर रहा था, जाल ठीक कर रहा था। यीशु उनको भी बुलाया, आ जाओ मेरे पीछे। वो भी उनके पीछे हो लिया। इसके इससे तुलनात्मक कुछ गद्यांश हैं लूका की इंजील, उसके 5 अध्याय की 2 पद में। वहां पे लिखा है कि जो मछुआरे हैं नाव से उठकर जाल धो रहे थे, और 10 पद में लिखा है याकूब और यूहन्ना जो है सिमियोन के साथ इस बिजनेस में सहभागी थे। ऐसे भी हम पढ़ते हैं। ये दोनों हिस्से को अगर आप मिला के पढ़ें, कुछ बातें साफ निकल के आते हैं। सुबह या भोर का समय जो है, मछुआरे अपनी काम पूरा करके भोर के समय वापस आते हैं और उस समय अपनी जाल को खाली करते हैं। उसके बाद उसको वॉश करते हैं और अच्छे से उसको एग्जामिन करते हैं। कहीं कोई धागा टूटी है, वो सब ठीक करने की, जाल ठीक करने के समय है सुबह का समय। मछुआरे पूरी रात अपनी मेहनत के बाद सुबह अपने जाल को ठीक करते हैं। अक्सर वो मछली पकड़ने के लिए रात को चले जाते हैं। इसका कई कारण है। रात की ठंड में मछली जो है ऊपर सरफेस में, पानी के सरफेस में आ जाते हैं और पूरी रात वो मछली पकड़ते हैं और सुबह वो वापस आते हैं और खाली करते हैं अपने जाल को, और उसके बाद वॉश करके, स्ट्रेच करके उसको, कोई धागा टूटी है तैयार करके रखते हैं। अगले दिन की काम के लिए सुबह तैयारी हो रखी है। इसलिए ऐसे एक कहावत है, जब मछुआरे समुद्र में नहीं जा सकते हैं तो वो अपने जाल ठीक करते हैं। आप सोचते हैं मुझे इससे क्या मतलब है? मेरे प्रियो, थोड़ा सा धीरज से सुनेंगे। ये जिस चीज के लिए मेरा बुलाहट है, उसकी तैयारी के लिए मुझे उत्साह देते हैं। जिस चीज के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उसकी तैयारी के लिए मुझे बुलाते हैं। जाल ठीक करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काम से जो नुकसान होते हैं, धागा टूट जाते हैं, जाल के अंदर कई किस्म की चीजें, सूखी लकड़ियां, कई चीजें जो जमा हो रखे हैं, ये सबको निकाल के साफ करना है। सेवकाई के संदर्भ में अगर ये देखा जाए, हम भी जाल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार हमारा जाल ठीक नहीं, पैसा
सेक्स, ताकत, शक्ति, प्रसिद्धि, कई चीजें जो है जाल के धागे को तोड़ देते हैं। मेरे जो स्पाउस है, पति या पत्नी, उसके प्रति मेरी विश्वास योग्यता की धागा तो नहीं टूटे हैं और मैं सेवकाई में बढ़ते जा रहे हैं। एक नैतिक जीवन की धागा जो है मेरे जीवन में टूटी हुई तो नहीं है और मैं सेवा में बढ़ते जा रहे हैं। हराईपन की धागा मेरे व्यक्तिगत जीवन में टूटी हुई तो नहीं है। विश्वास योग्यता, छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहने के लिए मेरी बुलाहट है, धागा टूटी तो नहीं है उसकी। मेरे प्रियो, इस बात को जान लीजिए, सेवकाई जो है कई बार दबाव डाल सकते हैं, हमारे जीवन के ऊपर खींचतानी हो सकते हैं। अंदर और बाहर की खींचतान कभी कभी आपको, आपके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। इसका यह मतलब नहीं है कि उस कारण से सेवकाई छोड़ के आप चले गई। उससे खतरनाक एक चीज है, वो ये है कि अपनी सेवकाई में प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस कम हो सकते हैं। मेरे प्रियो, सेवकाई की असर सेवक के ऊपर क्या होते हैं, आप ध्यान देते हो? व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध। एक परमेश्वर के दास के लिए स्वामी के उपस्थिति में सेवक अपने जाल को ठीक करते हैं। मेरे प्रियो, कितने लोग हैं अपने जाल कई जगह में टूटी हुई है, लेकिन वही जाल लेके सालों साल सेवा में लगी रहते हैं। आप मेहनत तो बहुत करती हैं, लेकिन कई बार ये भी मन में आते हैं ना, इतनी मेहनत करने के बाद मैं कुछ ज्यादा पकड़ क्यों नहीं पा रहे। पिछले कुछ सालों की सेवकाई थोड़ा सा मूल्यांकन करेंगे। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसके बजाय आपके आपने सेवकाई में क्या किया, आपको पूछने के बदले एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं, सेवकाई ने आपके साथ क्या किया है? यीशु मसीह की सुसमाचार की सेवा में जुड़ी हुई एक व्यक्ति, सेवकाई ने आपके जीवन में क्या किया है? आपने सेवकाई में क्या किया नहीं, सेवकाई ने आपके जीवन में क्या किया है? आत्मिक अनुशासन आपने सीखा है, सेवकाई के कारण से वो रास्ते में छूट गई हैं। अपनी ताकत और ताजगी कैसे बनाए रखें और प्रभु के लिए लंबी समय तक कामयाब कैसे बने। ज्यादातर हम टूटे हुए सरकंडे और डिमडिमाती हुई बत्ती जैसे लोगों के जीवन में सेवा करते हैं, उनके साथ मिलजुल के सेवा करते हैं। हो सकता है कि इसका असर आपके ऊपर पड़ सकते हैं, निराशा और असमंजस में आ सकते हैं। क्या आपने कभी इन बातों को सेवकाई में महसूस किया? पौलुस प्रेरित जो है अपने अनुभव को कई बार बताते हैं। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 8 पद में वो कहते हैं कि आसिया में हमें जो विपत्तियां आई, हम पर हमारी शक्ति से अधिक बोझ पड़ गया, यहां तक कि हम जीवन से भी आशा खो बैठी थे, निराश हो गए थे। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय की 23 से लेके 29 जो पद है, वहां पे एक बहुत लंबी लिस्ट वो देते हैं। मैं परिश्रम और कठिनाइयों में रहा हूं, भूख और प्यास में कई रातों की नींद हराम की है, अक्सर ठंड में भोजन के बिना रही है। ऐसी बाहरी चीजों के अलावा मुझ पर दैनिक दबाव है जो अंदर महसूस करते हैं। सभी कलीसियाओं की चिंता मुझे सताते हैं। बाहर से दबाव, अंदर से दबाव। आपने एक खिंचाव, यह दबाव महसूस किया है?
दैनिक जीवन में संगति और सौभाग्यता, अपने पिता के ऊपर निर्भरता, ये कितनी महत्वपूर्ण है। मान लो कि मछुआरे के लिए अपनी जाल ठीक करना महत्वपूर्ण वो मानते हैं, मनुष्य को पकड़ने वाले आप और मैं जो है, उनके लिए ये कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। जाल ठीक करना, इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य बुलाहट के संदर्भ में अपनी तैयारी सुसज्जित करना और भरपूरी को अनुभव करने के लिए जो भी कदम उठाना, वो है आपका जाल ठीक करने का मतलब। प्रभु यीशु मसीह क्यों भोर को उठ के ये काम को करते हैं, अगले दिन की तैयारी। यदि सामान्य मछुआरे इस प्रभावी कार्य के लिए जाल ठीक करना आवश्यक समझते हैं, तो हमें कितनी अधिक इसका महत्व को जानना चाहिए। क्या हम अपने उपकरणों और अंदरूनी जीवन की उपेक्षा करके अपना काम करते रहे? वर्तमान समय वास्तव में आपके ऊपर बहुत दबाव डाल सकते हैं। मेरे प्रियो, लूका की 5 अध्याय उसका 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, मछली की एक बहुत पकड़ उनको मिला है, चेलों को। लेकिन वहां साथ साथ लिखा है कि जाल टूटने लगी, जाल टूटने लगी। चेले अपने चेलेपन के जीवन की शुरुआत में ऐसे अनुभव उनके जीवन में हुआ। लेकिन यूहन्ना 21 अध्याय उसकी 11 पद, उधर भी एक बहुत बड़ी पकड़। लेकिन ये बात वहां पे लिखा है कि उनकी जाल टूटी नहीं। पहले बहुत बड़ा पकड़ मिला था, लेकिन जाल टूटी थी। लेकिन अब जाल टूटी नहीं है। क्यों? स्वामी साथ है, उनकी उपस्थिति है। काफी प्रशिक्षण इनको मिल चुके हैं, सबक उन्होंने सीखी हैं कि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़ी सी जरा रुक कर सोचेंगे, अपने जीवन को मूल्यांकन करें। प्रभावशाली बनने से क्या मेरे जीवन को रोकते हैं? क्या महत्वपूर्ण चीजों को मैं उपेक्षा करते हैं? एकाकीपन में, एक निर्धारित समय और जगह में परमेश्वर के साथ मिलने की तालमेल या लय मेरे जीवन में है? अनुग्रह भरी आत्मिक अनुशासन दिन ब दिन जीवन में होते हैं मेरे जीवन में? यही आपको ताजगी दे सकते हैं। यही आपका जाल ठीक करने के समय है। स्वामी आपको बुला रहे हैं, मेरे साथ आ जाओ। एक शांत जगह में हम जाएंगे, थोड़ी सी विश्राम पाएंगे। क्या आप ये बहाना दे रहे हैं कि आपको पता नहीं है, मेरे पास बहुत सेवा बाकी है, मुझे ये करना है, वो करना है, लंबी लिस्ट लेके आ रहे हैं? या स्वामी की आवाज सुन के, हाँ प्रभु, मैं आपके साथ आना चाहता हूं। ये जो विश्राम जो है उनकी उपस्थिति में महत्वपूर्ण है। इस विश्राम के आनंद ले मेरे प्रियो, इसे अपना आनंद बना दे। यही मेरी आश्वासन है आपके लिए, इसे अपने आनंद बनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं, ये वचन को सुनने के बाद आप इसको नजरअंदाज करके आगे न जाइए। अपने जीवन में एक ऐसे लय को लाने के लिए, जाल को ठीक करने के लिए, प्रभु मैं इसको ऊपर बड़ी गंभीरता से सोच विचार करूंगा और तेरे अनुग्रह से मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस चीज के लिए आपको मदद करे। प्यारे परमेश्वर, एक एक भाई बहन के लिए जिसने ये संदेश सुना है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, आपके लिए बड़ी प्यास और भूख, आपकी उपस्थिति की प्यास और भूख, आपकी उपस्थिति की अनमोल जो बातें हैं, उनकी अनुभव इनके जीवन में दे परमेश्वर। उनके अपने तरफ खींच ले, अंदरूनी जीवन को नजरअंदाज करके
में से कोई भी आगे जाने न पाए। बाहरी जीवन से बढ़कर अंदरूनी जीवन के लिए मूल्यता देने के लिए आप इनकी अंदर एक ऐसी लगन और आशा पैदा करें परमेश्वर। इन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूं। सारे आदर और महिमा आपको देता हूं और ये सब कुछ मांगता हूं हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।